इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ऐसी 4 चीज़ें कि जिन्हें हमें अपनी डेली लाइफ में अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, हमें सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हमें बहुत खुशी होती है जब कोई हमारा स्टेटस लाइक करता है, हमारी पिक्चर के ऊपर कमेंट करता है और इवन हमारी पोस्ट को आगे शेयर करता है। इससे खुशी ये भी होती है कि हम कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं। मगर अगर हमारी हैप्पीनेस इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है तो हमें एक दफ़ा सोचने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि हम खुश तभी होंगे जब कोई दूसरा हमारे स्टेटस को लाइक करेगा, जब कोई दूसरा हमारी पिक्चर के ऊपर कमेंट करेगा, और तब हम खुश होने का हक नहीं रखते जब कोई दूसरा हमारे स्टेटस को लाइक नहीं करेगा। जब हम बहुत अच्छा तैयार होकर, कोट पहनकर, बाल सेट करके सोशल मीडिया पर पिक्चर अपलोड करते हैं और फिर उस पिक्चर के लाइक्स ज़्यादा नहीं आते तो फिर हम सैड हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि किस तरह हमने सोसाइटी का अप्रूवल हासिल करना है, क्योंकि हमारी खुशी डिपेंड कर रही होती है लाइक्स पर। नंबर 2, हमें हमेशा एंटरटेनमेंट के पीछे ही नहीं भागते रहना चाहिए। कभी हम YouTube के ऊपर प्रैंक्स देख रहे हैं, कभी हम कॉमेडी शोज सुन रहे हैं, कभी हम टीवी देख रहे हैं, कभी हम क्रिकेट देख रहे हैं, कभी हम व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग कर रहे हैं, कभी हम गॉसिप्स कर रहे हैं, कभी हम ये सोच रहे हैं कि इस एक्टर ने इस एक्ट्रेस से क्यों शादी की। अच्छा, अब ये जो सब चीज़ें हैं ये अनप्रोडक्टिव हैं। हाँ, हमें एंटरटेनमेंट भी हासिल करनी चाहिए मगर उसका एक ख़ास वक्त होना चाहिए और हमें उस ख़ास वक्त को डेडिकेट करना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, मगर हर वक्त ही एंटरटेनमेंट हासिल करने के पीछे ही नहीं लगे रहना चाहिए। नंबर 3, हमें कभी भी दूसरों की लेबलिंग नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता तो पेरेंट्स उस बच्चे को लेबल कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये बच्चा तो हमारी कभी बात मानता ही नहीं है। अब बच्चे के माइंड में क्या जाता है, वो कहता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने अब मुझे लेबल कर ही दी है कि मैं इनकी बात नहीं मानता, चलो थोड़ी सी और नाफरमानी करके देख ली जाए। तो अब बच्चा और नाफरमानी करना स्टार्ट कर देता है और पेरेंट्स उसे लेबल ही करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो हमेशा ही ऐसा करता है। अब हो सकता है कि बच्चे का बिहेवियर ये एक दफ़ा हुआ हो, 2 दफ़ा हुआ हो, ऑब्वियसली वो बिहेवियर उसका बचपन से तो नहीं होगा। सो हमने उसे जब लेबल कर दिया तो बच्चे ने भी ये सीख लिया कि हाँ, अब मैं हमेशा ऐसा ही करूँगा। हमें हमेशा स्पेसिफिक होकर बात करनी चाहिए, ना कि जनरल होकर हम बात करें। अगर हमें किसी दूसरे का कोई बिहेवियर पसंद नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं कि इस शख्स ने मेरे से इस मौके पे ये बिहेवियर इख्तियार किया। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये शख्स हमेशा ही ऐसा करता है। इससे क्या होता है कि इससे आप अपनी बात का असर खो देते हैं। नंबर 4, कभी भी ये प्रिटेंड ना कीजिए कि आपसे कभी कोई गलती होती नहीं है और आप बहुत स्मार्ट हैं। जब आप इस तरह प्रिटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप एरर फ्री हैं तो दूसरे लोग आपसे इवन इनसिक्योर फील करना भी स्टार्ट कर देते हैं और वो जेलसी में आपको नुकसान भी इवन पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब से गलती होती है। सो ये बता देना कि मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, ये हमेशा आपके हक में जाता है और आपको थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर भी मिल जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना प्रिटेंड कर रहे होते हैं, हम जब इस तरह प्रिटेंड कर रहे होते हैं जिस तरह हमें सब कुछ पता है, तो दूसरे लोग हमसे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे लोग हमसे इवन इनसिक्योर भी फील करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं ये शख्स हमसे आगे ही ना निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना प्रिटेंड कर रहा है, और वो फिर हमसे अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करते और हमारी नॉलेज के दरवाजे वहाँ पर बंद हो जाते हैं। ये वो 4 चीज़ें थीं कि अगर हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो हम लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ में ग्रो कर सकते हैं और हमें वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा अपनी पर्सनैलिटी में।